ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आकार्बनिक रसायन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और वैद्युत अवघटन से जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, लंबा वीडियो होगा, तो लास्ट तक रहिएगा। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लीजिएगा और मेरा उद्देश्य भी वही है कि आप रिवीजन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। सभी जो है प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बिजली के बल्ब में आमतौर पर असक्रिय नाइट्रोजन जो है भरी होती है। कांच का वह प्रकार जो परावैंगनी किरणों को काटता है वो क्रुक्स कांच है। सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखता है, यानी रंगीन दिखता है। इसके लिए जिम्मेदार घटना है, तो व्यतिकरण के कारण जो है रंगीन दिखता है। 1857 के में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता जो थे कौन थे, तो खान बहादुर खां थे। जल में आसानी से घुलनशील है, तो अमोनिया। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है, तो मरकरी, यानी कि मरकरी से तात्पर्य है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए करते हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था। इसमें प्रयुक्त रसायन था, तो सरीन गैस। कौन गैस? सरीन गैस। नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, तो सिल्वर आयोडाइड है। सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। वह तत्व बना होता है, तो जस्ता का बना होता है। क्या चीज़ का? जस्ता का। निषेचक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ है, तो क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो फास्फोरस का। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल का प्रयोग होता है वे है, तो रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है, तो अमोनिया। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, तो टार्टरिक अम्ल का। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, तो जस्ता का। निम्न विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है, तो नीरस दिखती है। समूह शून्य के तत्वों को समानता कहा जाता है, तो अक्रिय गैस कहा जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है, तो ये समूह 1 और समूह 17। इसने कहा कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, तो ये मेंडलीफ ने कहे थे। लेंथेनाइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघातवर्ध और चांदी के समान पीली धातु है, तो प्रेजियोडेमियम। आगे देखिए, जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की, तो ये जो है 1865 में। आगे देखिएगा, परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है, तो ये जो है ब्रोमीन। लेंथेनाइड को प्रायः कहा जाता है, तो डी ब्लॉक का तत्व। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के बारे में सही कथन, तो उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया, जो 56वां तत्व था। परमाणु संख्या 106 वाले उस पारा यूरेनियम तत्व का नाम बताएं जो ऑक्सीजन नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम बमबारी करके बनाया गया है, तो सीवर्गियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान होता है, तो पोटेशियम में। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं, तो 118। लेंथेनाइड की कितने तत्वों की एक श्रृंखला है, तो 15। मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के रूप में नामित किया था, तो 2019। दमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, जिसने रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था, तो ये 1869 में किया था। समूह शून्य के तत्वों को समानता कहा जाता है, या अक्रिय गैस कहा जाता है। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है, तो सिलिकॉन ऑप्शन पर चलेगा। आगे 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी पारा यूरेनियम तत्व का नाम है, जिसका एक्टिनाइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है, तो मेंडलीवियम। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है, तो एक्टिनियम का। 5वें आवर्त के अंतिम तत्व जीनॉन है।
आवर्त सारणी में उस 87वें तत्व का क्या नाम है जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है, क्योंकि इसका आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का है? तो फ्रांसियम। निम्न युग में के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है? तो लिथियम और मैग्नीशियम। अष्टक का नियम यह दावा करता है कि हर 8वें तत्व में तुलनीय गुण होते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में समूहबद्ध किया जाता है, और इसे न्यूलैंड्स संबंध के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? यानी H जो है हाइड्रोजन का प्रतीक है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व जिसका परमाणु भार 238 है वह है यूरेनियम। निम्न तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे सघन तत्वों में पाया जाता है? तो ऑस्मियम। कौन? ऑस्मियम। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है? तो Cm। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है? तो K। रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो नियॉन का 10 है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार सोडियम के समान गुण होते हैं? तो लिथियम के समान। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे कोबाल्ट संबंधित है? तो समूह 9। आगे देखिए, आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ कॉलम में है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनेसिन होते हैं। तो ये जो है ग्रुप 17 के तत्व हैं। आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान है? तो दाईं तरफ। आवर्त सारणी में सोडियम स्थित है? तो बाईं तरफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार इक्का एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया? तो गैलियम ने लिया। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप के समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्व के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है? तो डेवराइनर ने। 1817 में आवर्तिता के नियम किस नियम ने यह दर्शाया कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है? तो डेवराइनर का त्रिक नियम। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? तो यह जो है समूह से। आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान में कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है? तो यह जो है गैलियम है। दमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकार यह प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं दिखाई देती है। तो ये जो है कब? तो 1869 में। आगे, आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे लोहा संबंधित है? तो समूह 8। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है? तो As है। निम्न समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणविक तत्व हैं? तो समूह 18 में। आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है? तो 99। निम्न तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो मैग्नीशियम का। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व जो है एक्टिनियम है। कौन है? तो एक्टिनियम। आगे देखिएगा, अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? तो बोरॉन। प्रथम अभिज्ञेय आवर्त सारणी प्रकाशित की? तो मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है? तो निक्टोजेन समूह। जर्मेनियम की परमाणु संख्या 32 होती है। निम्न तत्व की परमाणु संख्या 11 है? किसका 11 है? तो सोडियम की। परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का प्रतीक है? तो हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो ये जो है P ब्लॉक में पाए जाते हैं। तीनों जो है P ब्लॉक में। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है? तो घटता है। तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है? तो नियॉन। सबसे दुर्लभ तत्व है? तो एस्टेटीन। सीसा तत्व का प्रतीक है? तो Pb। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है? 91.22। निम्न तत्व लेंथेनाइड है? तो ये ऑप्शन पर चलेगा सेरियम। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका हाइड्रोजन का। निम्न तत्व एक्टिनाइड है? तो क्यूरियम ऑप्शन पर चलेगा। आगे देखिए, अष्टक के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था? तो न्यूलैंड्स ने। तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 29। विलियम क्रूक्स एक भौतिक रासायनज्ञ थे जिन्होंने थैलियम तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया? किसका? थैलियम। आगे, मोलिब्डेनम का रासायनिक प्रतीक है? तो Mo। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है? तो आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। आगे देखिए, समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है और वर्ग यानी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर भी बढ़ती है। आगे देखिए, निम्न धातु
का गलनांक सबसे अधिक होता है तो टंगस्टन का। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है नाइट्रोजन में होता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगला जो चैप्टर मिलेगा वो धातु, खनिज और अयस्क से जुड़े हुए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।